हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा सेट 24 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल जो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि जेएसएससी में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 24वां सेट झारखंड जीके से पहला सवाल था, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास निम्नलिखित में से किस संगठन के सदस्य थे? आरएसएस, एनएसयूआई, किसान मंच, किसान कृषि संगठन। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो आरएसएस के सदस्य रह चुके हैं, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा आरएसएस। रघुवर दास से काफी सवाल पूछे जाते हैं और जेएसएससी में काफी बार पूछे गए हैं। तो रघुवर दास झारखंड के किस नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो रघुवर दास झारखंड के 10वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। यह भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है और जेएसएससी ने पूछा भी है। और झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने थे? पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास बने थे। और रघुवर दास जो है मुख्यमंत्री बनने से पहले यानी कि राजनीतिक जीवन में आने से पहले किस कंपनी में कार्यरत थे? किस कंपनी में काम कर चुके हैं? टाटा स्टील में काम कर चुके हैं। यह भी सवाल जेएसएससी ने पूछा ही था। और रघुवर दास का संबंध अगर पूछे किस राजनीतिक दल से है, तो इनका संबंध हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड में मुख्यमंत्री से काफी सवाल पूछे जाते हैं। और वर्तमान में जो हेमंत सोरेन जो है किस नंबर के मुख्यमंत्री हैं? 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। अगला सवाल, दूसरा सवाल देख लेते हैं, क्या है? झारखंड के कितने जिला लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं? रेड कॉरिडोर के अंतर्गत झारखंड के कितने जिले आते हैं? 16, 18, 12, 10। तो रेड कॉरिडोर सबसे पहले जान लीजिए, रेड कॉरिडोर क्या है? तो वैसे क्षेत्र जो झारखंड में नक्सली गतिविधियों से प्रभावित है, यानी कि नक्सल गतिविधि से प्रभावित जिले हैं रेड कॉरिडोर। अगर आप अब गृह मंत्रालय के वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 18 जिले। झारखंड के 18 जिले जो हैं रेड कॉरिडोर लाल गलियारे से प्रभावित है। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा। हम नहीं बोल रहे, झारखंड सरकार के गृह मंत्रालय के वेबसाइट में भी झारखंड के 18 जिले का ही मेंशन है रेड यानी कि नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में। अगला देखते हैं। और 18 जिले जो है, ये भी 18 जिले से आपको माइंड में एक सवाल आना चाहिए, झारखंड निर्माण के बाद जिलों की संख्या, निर्माण के समय जिलों की संख्या ही भी 18 थी। जब झारखंड राज्य बना था उसमें जिलों की संख्या 18 थी। उसके बाद वर्तमान में 6 नए जिले बने हैं, तो टोटल 24 भी हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, रेड कॉरिडोर में जिलों की संख्या 18 ही है, 6 जिले नहीं शामिल किए गए झारखंड के। अगला है, निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी जनजाति शिकारी संग्रह प्रकार की नहीं है? यहाँ 4 जनजाति है, इसमें बताना है शिकारी संग्रह प्रकार की जनजाति कौन है, नहीं है। लोहारा, बिरहोर, कोरवे, हिलखड़िया। तो शिकारी संग्रह प्रकार की जनजाति जो नहीं है लोहरा है। लोहरा सही आंसर हो जाएगा। बाकी बात शिकारी संग्रह प्रकार की जनजाति तीनों है, बिरहोर, कोरवे, हिलखड़िया। चौथा सवाल देखते हैं, इसी से जनजाति से संबंधित है, ये आपके लिए दे रहे हैं सवाल, ये आपके लिए छोड़ना, आपको मेंशन करना है। एक तरफ दिया है व्यवसाय दिया है, एक तरफ जनजाति दिया है, तो कौन सी जनजाति कौन व्यवसाय में लिप्त है? आप इसको आंसर इसका कर लीजिए, क्या होगा देख लीजिएगा। जो होगा इसका आंसर अपने से करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं होगा तो बाद में हमको आंसर आपको देंगे डिटेल में। अगला है, झारखंड के भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम जिसे वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम झारखंड के पुलिस अधिकारी कौन है? अल्बर्ट एक्का, रणधीर प्रसाद वर्मा, रणधीर सिंह, राजेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रणधीर प्रसाद वर्मा। तो रणधीर प्रसाद वर्मा जो से धनबाद में कार्यरत थे और बैंक डकैती को रोकने में शहीद हुए थे। और इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? अशोक चक्र। और एल्बर्ट एक्का जो है ये 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे और इसको कौन सा पुरस्कार मिला है? तो एल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? परमवीर चक्र से सम्मानित झारखंड के एकमात्र कौन है? एल्बर्ट एक्का। और अशोक चक्र से रणधीर वर्मा। छठा सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? तो झारखंड के फ्रीडम फाइटर कौन नहीं है? धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, बिस्माल खान, कान्हू मुर्मू। कान्हू मुर्मू तो सिदो कान्हू तो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे।
बिस्माल खान का आप नहीं सुने होगा, छोड़िए, इसको स्किप करते हैं। अब इसके देख लेते हैं बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा तो था ही, इसके बाद है धनंजय महतो, ये भी थे। तो तीसरा ऑप्शन जो है, बिस्माल खान जो है झारखंड के फ्रीडम फाइटर नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, नहीं है, इसकी पहचान करना था। सातवां है, क्या है, झानू हांसदा, दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? मुक्केबाजी, तीरंदाजी, शूटिंग या शतरंज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झानू हांसदा, दीपिका कुमारी और पूर्णिमा महतो का संबंध है तीरंदाजी से है। और तीरंदाजी से हमेशा एक सवाल में रखिएगा, झारखंड सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी कहाँ पे है? तो तीरंदाजी अकादमी की बात करें, जमशेदपुर में स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। और आपको बता, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, दीपिका कुमारी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला है? आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। अगर बात करें दीपिका कुमारी से, तो इस ये कहाँ की रहने वाली है? झारखंड के रांची से की रहने वाली है। ये भी सवाल जैसे ने पूछ चुका है। अगला है, सिंहभूम जिले की सुरदा तांबा खान वर्तमान में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा संचालित है? भारत संसाधन लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया संसाधन लिमिटेड, झारखंड संसाधन लिमिटेड, बिरसा संसाधन लिमिटेड? किसके द्वारा संचालित है सुरदा तांबा की खान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत संसाधन लिमिटेड। तो सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। और सुरदा खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खान के लिए। ऐसे भी सवाल बनेगा। 9वां सवाल आप देखते हैं, निम्नलिखित बयानों पर विचार करना है। पहला क्या बयान है? बिरसा मुंडा 1895 से 19 तक राजनीतिक कार्यकर्ता के में गहराई से जुड़ा था। तो बिल्कुल सही है, एक कथन सही है। हजारीबाग जेल में उन्हें कैद किया गया था और 2 साल बाद मृत्यु हो गई, एक कथन गलत है। तो हजारीबाग जेल में तो कैद किया गया था, कब किया गया था? 1895 में इसको कैद किया गया था और 1897 में हजारीबाग जिला से इसको रिहा किया गया था। 2 साल बाद मृत्यु नहीं हुई थी, 3 साल के बाद। तो पहला कथन जो है सही है, दूसरा गलत है। तो किसमें क्या है, ऑप्शन क्या दिया है देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया है केवल पहला सही है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। और बिरसा मुंडा की मृत्यु जो होती कहाँ हुई थी? रांची जेल में हुई थी। और किस बीमारी से हुई थी? हैजा बीमारी से। सारे सवाल महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। अगला है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से कम उम्र के प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया जाता है कितने वर्ष की उम्र में? 25 वर्ष, अंडर 30, अंडर 35, अंडर 40। तो इसका सही आंसर अंडर 35 जो है, इसको साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं अंडर 35 के आयु वर्ग के लेखकों को। अगला सवाल देखते हैं, केरोसिन दिवस के उत्सव के लिए झारखंड सरकार द्वारा महीने के निम्नांकित दिनों में से किसका चयन किया गया था? ये आउटडेटेड लगभग हो चुका है, लेकिन किया गया था महीने के 25 दिसंबर को, महीने की 25 तारीख को। लगभग आउटडेटेड सवाल हो चुका है। 12वां सवाल है, झारखंड के पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो झारखंड के पलामू प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? इसका शॉर्ट फॉर्म आपको बताए थे पिछले वीडियो में, पगला। पी से क्या होता है? एक पलामू होता है। जी से क्या होता है? जी से गढ़वा होता है। एल से क्या होता है? लातेहार। तो झारखंड के सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? पलामू प्रमंडल ही है। अगर प्रमंडलों से सवाल की बात करें तो झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 5 प्रमंडल। और सबसे लेटेस्ट प्रमंडल कौन सा है? लेटेस्ट प्रमंडल जो है कोल्हान है। यह भी सवाल बन सकता है। 13वां सवाल देखते हैं, दामोदर घाटी निगम किस वर्ष की स्थापना हुई है? तो डीवीसी की स्थापना किस वर्ष हुई है? यह पूछा है। 7 जुलाई 1948, 14 जुलाई 1948, 7 जुलाई 1949, 14 जुलाई 1949। तो डीवीसी की स्थापना जो है 7 जुलाई 1948 को हुई है। और डीवीसी से काफी सवाल बनते हैं, तो यहाँ रिवाइज कर लीजिए। डीवीसी सबसे पहला सवाल बन गया कि 7 जुलाई 1948 को डीवीसी की स्थापना हुई। लेकिन यह परियोजना जो है कहाँ की परियोजना के तर्ज पर स्थापित किया गया है? तो जो है अमेरिका के परियोजना के तर्ज पे स्थापित किया गया है। उस परियोजना का नाम क्या है? टेनेसी घाटी परियोजना। टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पे डीवीसी की स्थापना की गई है। और डीवीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है।
और डीवीसी के अंतर्गत कितने बांध का निर्माण किया गया है? 8, इसके अंतर्गत 8 बड़े बांधों का निर्माण और एक अवरोधक बांध का निर्माण करवाया गया है। अवरोधक बांध कौन सा है? दुर्गापुर अवरोधक बांध। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी है? तो नवरत्न कंपनी कौन सी है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, कोयला इंडिया लिमिटेड, सेल या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है नवरत्न कंपनी है। पहला ऑप्शन सही है। 15वां सवाल देखते हैं, कौन झारखंड के राज्यसभा के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है? आउटडेटेड हो चुका था, लेकिन उस समय आंसर था इसका महेश पोद्दार था। अगला है, सीएनटी एक्ट 1908 का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? जॉन एच हॉफमैन, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट, रामेश्वर लाल, जे एस जे बोस? तो सीएनटी एक्ट 1908 का ब्लूप्रिंट जो है जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और सीएनटी एक्ट में टोटल चैप्टर अध्याय की संख्या कितनी है? टोटल 17 अध्याय है, ये भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट, इन्हीं से मिलने के लिए 1917 में गांधी जी आए थे रांची। मिलने का मुख्य प्रयोजन यही था। रांची आए थे गांधी जी 1917 में, 4 जुलाई 1917 को। अगला है, झारखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है? तो कौन सा है? 73वां और 74वां। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। 74वां नगर पालिका से। अगला है, सभी गैर कोकिंग कोयला खदानों को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? 1973, 1972, 1974, 1975? कब किया गया था? 1973 में किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 1973 में। अगला सवाल देखते हैं, 19वां सवाल देखते हैं, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ये अभी आउटडेटेड हो चुका है। इसका एक वीडियो, सेपरेट वीडियो आएगा, आर्थिक सर्वे। तो आर्थिक सर्वे का वीडियो आएगा, इसमें लेटेस्ट आंकड़ा दिया रहेगा, इसको अभी स्किप कर दीजिए। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तिलका मांझी, ताना भगत, बुद्धू भगत या सिद्धू? तो इसका सही आंसर होगा तिलका मांझी। तो यहाँ देखिए तिलका मांझी किस विद्रोह से संबंधित थे? तो तिलका मांझी जो था तिलका विद्रोह से संबंधित था। और तिलका मांझी को फांसी कब हुआ था? 1785 में। कहां पे हुआ है? भागलपुर में। और ताना भगत जो है किस विद्रोह से संबंधित है आपको बताना है। और वह विद्रोह जो है 1914 में शुरू हुआ था। ताना भगत ने 1914 में एक विद्रोह शुरू किया गया था, इस विद्रोह का नाम बताना है। और बुद्धू भगत जो है ये कोल विद्रोह से संबंधित है। तो तिलका मांझी इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन। 21वां सवाल देखते हैं, कौन राष्ट्रीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है? बिहा, लुझियारी, डोमकच, खेमटा? तो लुझियारी, डोमकच, खेमटा जो है एक नृत्य संगीत का प्रकार है, लेकिन बिहा जो है ये नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं है, इसका पहचान करना था। अगला देख लेते हैं, मुंडा राजनीति के प्रमुख देवता कौन है? तो मुंडाओं के प्रमुख देवता कौन है? सिंहभोंगा, चैतन्य, अर्जुन मुंडा, शिवू शंभू? तो सिंहभोंगा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें सवाल देखते हैं, कोल इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश के ईस्ट इंडिया कंपनी के झारखंड में प्रवेश करने के प्राय कितने दशक लगा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। लेकिन झारखंड में प्रवेश कब हुआ था? तो लगभग 7 दशक लगा था। कब हुआ था? 1667 में झारखंड में प्रवेश हुआ था। और किस क्षेत्र से हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र में। और ये सवाल जेपीएससी में इस बार पूछा गया था, 7वीं जेपीएससी में। लेकिन जेपीएससी ने माना था पलामू, और एनसीईआरटी में आपका सिंहभूम दिया है, तो सिंहभूम इसका सही आंसर होता है। लेकिन कितना दशक लगा था? 7 दशक। तो 7 होगा, 7 होगा, इसका आंसर दूसरा होगा, 7 ही होगा। अगला है,
जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने पार्श्वनाथ में महासमाधि ली है? तो किसने जैन धर्म के किस तीर्थंकर से संबंधित है पार्श्वनाथ, जहाँ 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ। एक 23वां किसमें ऑप्शन है? 20वां और 23वां, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 25वां देखते हैं। और पार्श्वनाथ से काफी सवाल पूछे जाते हैं। पार्श्वनाथ जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जो जैन धर्म से संबंधित है, और झारखंड किस जिले में है? गिरिडीह जिले में स्थित है। 25वां देखते हैं। वेद्यनाथ धाम झारखंड के किस जिले में है? तो वेद्यनाथ धाम झारखंड के किस जिले में है? देवघर में, पलामू में, रामगढ़ में, हजारीबाग में, किस जिले में है? तो देवघर जिले में है। और देवघर किस वर्ष एक नया जिला बना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1996 में। देवघर 1996 में एक नया जिला बना है। और वेद्यनाथ धाम से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, ये भी माइंड में रखिए। वेद्यनाथ धाम जो है, इसके निर्माणकर्ता कौन थे? पूरनमल। पूरनमल जो थे वेद्यनाथ धाम के निर्माणकर्ता थे। और पूरनमल का संबंध किस राजवंश से है? गिद्धौर राजवंश से संबंधित है। और गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे पूरनमल। 26वां सवाल देखते हैं। एक आर्थिक सर्वे या आउटडेटेड सवाल है, ये छोड़िए, इसको स्किप करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, ये भी आउटडेटेड सवाल है। 27वां 28वां काम का है। काम का क्या है? फुल फॉर्म पूछा है। CAGR, इसका फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक्स से संबंधित है, यानी कि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे इसमें आपको मिल जाएगा। तो चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, किसमें है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां सवाल लेते हैं। जयंत सिन्हा प्रसिद्ध है, तो जयंत सिन्हा जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो ये वे एक लेखक हैं, फिल्म निर्माता है, पॉलिटिशियन है, खिलाड़ी है। तो इसका सही आंसर पॉलिटिशियन हो जाएगा। और जयंत सिन्हा जो है हजारीबाग से MP हैं, हजारीबाग संसदीय सीट से सांसद हैं जयंत सिन्हा। वे एक राजनीतिज्ञ हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछे किसके बेटे हैं? यशवंत सिन्हा के पुत्र हैं। अगला है, झारखंड राज्य में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए 2 स्थानों का चयन किया है। तो कौन सा स्थान सही है? कहाँ पे अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित जगह है झारखंड का? एक है तिलैया, एक है देवघर। तिलैया जो है झारखंड के किस जिले में है? कोडरमा में। तो ये थे JSSC सेट 24 में झारखंड GK से पूछे गए सवाल, जो JSSC के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब